Hello and a very good afternoon to you all. Hope you are all doing well. Stay safe, stay home, stay healthy. So we are discussing about colligative properties in our previous classes. So we have done with that colligative path. So today we are going to discuss about abnormal molar masses. Abnormal molar masses का मतलब ये है कि चेंज इन मोलर मास में चेंजेस कैसे हो जाते हैं। तो हमारा जो मोलर सोल्यूशन होता है, कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तब हम आइडियल सोल्यूशन लेते हैं। कोई आइडियल सोल्यूशन तब जब आइडियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जब बात होती है तो आइडियल सोल्यूशन होता है। तो जब यहाँ हम एबनॉर्मल मोलर मासेस की बात कर रहे हैं तो मोलर मासेस में चेंज हो जाता है। जब हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मासेस कैलकुलेट करना मतलब किया था, तो उन मोलर मासेस में वो थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ा बहुत अलग हो जाता है या थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इनको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस, या इसको हम कह सकते हैं एरर आ जाता है मोलर मासेस में। उसकी वजह से हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में थोड़ा, जब हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं उसकी वजह से हमारा मोलर मास जो होता है वो बराबर नहीं आता है। तो इन चीज़ों को बराबर करने के लिए या ये चीज़ें बराबर हमारे वैल्यूज आने के लिए दो कंडीशंस हैं, मेनली दो कंडीशंस हैं। वो दो कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि जो हमारा सोल्यूशन होता है वो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट होने का मतलब ये है कि वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई मतलब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी, वो दोनों इंटरैक्ट कर जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो मोलर मास जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है कि ये जो हमारे जो सल्यूट हैं वो डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं होना चाहिए। डिसोशिएट या एसोसिएट का मतलब यही है कि डिसोशिएट का मतलब ये है कि कोई कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हमारा, मान लो एक्स हमने कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मानना, ये डिसोशिएट होकर हमारा ए और बी, इसकी वजह से हमारा जो मोलर मास है या हमारा जो मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी वजह से डिसोसिएशन की वजह से हमारा मोलर मास में चेंजेस हो सकते हैं, एब्नॉर्मल मोलर मासेस दिखा सकते हैं। या एसोसिएशन का मतलब ये है, एसोसिएशन का मतलब दो चीज़ें मिला के कोई कोई कम्प्लेक्स चीज़ बनना, एसोसिएट होना, मतलब ए और बी कोई चीज़ मिलके हमारा ए बी कंपाउंड बना। ये इनकी वजह से हमारा एब्नॉर्मल मोलर मासेस या मोलर मासेस में चेंजेस आ जाते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यूज़ या कैलकुलेटेड वैल्यूज़, जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होते हैं या थ्योरेटिकल वैल्यूज़ होते हैं, उनसे हमारा जो हमने जो मोलर मास कैलकुलेट किया है किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का, तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो मेनली यही होता है एब्नॉर्मल मोलर मासेस। और हमने दो कंडीशन पढ़ा। अब इसमें जो फर्स्ट कंडीशन तो हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है एसोसिएशन और डिसोसिएशन को, इसको हम फर्दर आगे फॉरवर्ड करके हम अलग अलग करके डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फ़र्क पड़ता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मोलर मास पे। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस किया था, उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जब हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो इस डिसोसिएशन या एसोसिएशन के कारण कैसी चेंजेस आ जाती हैं मोलर मासेस में, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मासेस। इसको हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जब यहाँ पे हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे नॉन पोलर सोल्यूशंस की बात करते हैं। नॉन मेनली एसोसिएशन जो प्रॉपर्टी दिखाती है वो नॉन पोलर सोल्यूशन दिखाते हैं। नॉन पोलर सोल्यूशन वो होता है जो चार्ज नहीं दिखाता या जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इनको हम कहते हैं नॉन पोलर सोल्यूशंस। तो इस चीज़ में एसोसिएशन में क्या होता है कि दो चीज़ें कंबाइन होकर हमारा कोई तीसरा कंपाउंड बनता है, या दो चीज़ें। तो जब हम यहाँ एसोसिएशन की बात करते हैं कि कोई दो कंपाउंड मिल के हमारा कोई तीसरा कंपाउंड बनता है ए बी। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ हमने मान लो यहाँ पे एक मोलर सोल्यूशन है, ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, तो हमारा यहाँ पे टोटल ए बी का एक मोल ही बनता है। इसका मतलब ये है कि इतना जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये दिखाएगा तो उनसे कम ही होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा प्रोडक्ट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कम होता है। यही होता है एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो इसी की वजह से हमारा एबनॉर्मल मोलर मासेस दिखाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो मोल, एक मोल यहाँ, दो मोल यहाँ पे बनना चाहिए। तो हमारा जो कम्प्लेक्स बनता है
कम्बिनेशन ऑफ दो चीज़ें कंबाइन होकर जो हमारा कम्प्लेक्स बनता है, उस कम्प्लेक्स का जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू हमने जो सॉल्वेंट्स इस्तेमाल किए थे उसके बेसिस पे जो हमारा जो प्रोडक्ट का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारा मोलर मास के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये है कि अगर मोलर मास बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, अगर मोलर मास कम होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस केस में हमारा क्या है कि इस केस में हमारा जो मोलर मास अगर मतलब ज़्यादा होगा तो हमारा जो इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो मतलब जो थ्योरेटिकल हमारे पास वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, थ्योरेटिकल जो वैल्यू है उससे ज़्यादा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आ जाएगा। मतलब हम थ्योरेटिकल वैल्यू जहाँ से हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोलर मास हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा आ जाता है इस केस में। किसके केस में? एसोसिएशन की केस में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक बेंजीन हमारे पास एक क्या होता है, बेंजीन सॉल्वेंट होता है। बेंजीन सॉल्वेंट हमारा किस चीज़ से बना होता है? हमारा बेंजीन सॉल्वेंट बना होता है इथेनॉइक एसिड और हमारा बेंजोइक एसिड से। तो इथेनॉइक एसिड क्या होता है हमारा? इथेनॉइक एसिड होता है हमारा CH3COH और हमारा बेंजोइक एसिड होता है हमारा C6H5COH। ये जो होता है ये कार्बोनिक एसिड ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी ग्रुप के बेसिस पे हम इसके आगे इथेनॉइक मतलब ओइक एसिड लगाते हैं या यहाँ पे बेंजोइक एसिड। खींचिए हमारे पास C6H5 हमारे पास बेंजीन है तो इसके आगे हम क्या लगाते हैं? COOH लगाते हैं हम इसको बेंजोइक एसिड या इथेनॉइक, इसको इथेनॉइक एसिड कहते हैं और इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं इथेनॉइक एसिड और बेंजोइक एसिड। ये जो इथेनॉइक एसिड और बेंजोइक एसिड होता है, जो इथेनॉइक एसिड होता है हमारा CH3COOH, ये इथेनॉइक एसिड है। ये हमेशा एग्जिस्ट करता है एज ए डाइमर। डाइमर क्या होता है कि सेम कंपाउंड, जैसे इसका जो केमिकल फीचर है उसी सेम कंपाउंड दूसरी और किसी कंपाउंड के साथ मिला के एक डाइमर बनाता है। डाइमर मतलब ये होता है कि CH3COH होल ट्वाइस। इसका मतलब ये है कि इसी कंपाउंड के दो चीज़ें मिला के हमारा नया कंपाउंड बना है। अब जब नॉर्मल इथेनॉइक एसिड की बात करें तो इसका मोलर मास हमारा होता है इथेनॉइक एसिड का 60। जब ये डाइमर बनाता है तो इसका मास होता है 120। सेम द केस हमारा बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का जो मोलर मास होता है वो होता है जो नॉर्मल बेंजोइक एसिड जो हमने कहा था, बेंजोइक एसिड का C6H5COOH, जो बेंजोइक एसिड का मास होता है वो नॉर्मल मास होता है इसका लगभग 122। तो जब इस चीज़ का जब ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका मास हो जाता है 244। तो ये एग्जैक्टली डबल हो जाता है, एग्जैक्टली डबल ही होगा क्योंकि सेम कंपोजिशन के मॉलिक्यूल्स, सेम कंपोजिशन का कोई कंपाउंड है वो सेम कंपोजिशन मतलब सेम मटेरियल के साथ रिएक्ट करते एक डाइमर बनाता है। इसी डाइमराइजेशन के कारण इनके मोलर मासेस में क्या हो जाता है? चेंजेस हो जाती है। अब ये डाइमराइजेशन जब होता है, ये जब यहाँ पे हमने जब डाइमराइजेशन की बात की बेंजोइक एसिड और इथेनॉइक एसिड की, इसमें डाइमराइजेशन कैसे हो जाता है? इसमें डाइमराइजेशन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कि इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे कि इन केस ऑफ इथेनॉइक एसिड जब हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ इथेनॉइक एसिड हमारा क्या हो जाता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O, ये हमारा बेंजोइक एसिड है OH यहाँ पे। हाँ, ये हमारा बेंजोइक एसिड है। अब क्या हो जाता है कि इस O के साथ कोई दूसरा हमारा कंपाउंड है, सेम कंपाउंड, इस O के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जैसे कि O के साथ कोई किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जब कोई एलिमेंट बॉन्डिंग बनाते हैं इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। किसी किसी कंपाउंड में ये वीक बॉन्डिंग होती है या किसी किसी में स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी बॉन्डिंग के कारण, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हमारा क्या हो जाता है कि हमारा ये एसोसिएशन हो जाता है और इसी एसोसिएशन के कारण जो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो हम मास कैलकुलेट करते हैं उस मास में हमारा चेंजेस आ जाता है। इसी चेंज की वजह से हम इसको कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस, या इसकी वजह से जो चेंज आया उसको कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। अब दूसरा जो केस हमारा है
वो हमारा है बेंजोइक एसिड। जैसे कि बेंजोइक एसिड का हमारा फॉर्मूला आता है C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बेंजोइक एसिड है। अब इसमें क्या हो जाता है जी, हमारा जो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसी ऑक्सीजन के साथ हमारा इसी एलिमेंट का हाइड्रोजन जुड़ जाता है, सेम बेंजोइक एसिड का हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ से अगर इस चीज़ को हम आगे फॉरवर्ड करें तो यह ऐसा कुछ बनेगा OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इसके बाद O, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C6H5 बेंजीन। तो सेम ऐसे ही एसिड डाइमराइजेशन के कारण हमारा जो क्या होता है, हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मास जब कैलकुलेट करते हैं उस मास में हमारा चेंजेस आ जाते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम डिसोसिएशन की बात करते हैं। डिसोसिएशन मतलब ये होता है कि कोई कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है, वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फर्दर डिवाइड हो जाता है एलिमेंट्स में या फर्दर कंपाउंड्स में। जैसे मान लो हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की जब बात करते हैं NaCl, ये NaCl जो कंपाउंड है वो हमारा जो कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता है हीट की वजह से या कोई किसी और इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से या कुछ भी वजह से, तो ये Na+Cl- बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मोलर मास हमारा, मान लो यहाँ पे NaCl का 1 मोल है, 1 मोल NaCl था, ये 1 मोल टूट के हमारा 1 मोल सोडियम और 1 मोल क्लोरीन बनाता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से हमारा मोलर मास क्या हुआ, मोलर मास हमारा बढ़ गया। अब मोलर मास जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हमारा मोलर मास, हमने बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसके मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा मोलर मास बढ़ा तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, 1/मोलर मास। अगर मोलर मास बढ़ेगा तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। तो इस केस में, डिसोसिएशन की केस में, हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू से हमारी वैल्यू जो होती है मोलर मास की वैल्यू वो कम हो जाती है। तो ये है हमारा चेंजेस इन मोलर मासेस। एब्नॉर्मल मोलर मासेस को हम ऐसे डिसाइड करते हैं कैसे, जैसे हमने एसोसिएशन और डिसोसिएशन को आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताया कि एसोसिएशन के कारण हमारा मोलर मास में क्या चेंज आया और डिसोसिएशन के कारण हमारा मोलर मास में क्या चेंजेस आया। तो ये था हमारा एबनॉर्मल मोलर मासेस का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ था। होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर द सेशन।